हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू लगी एजुकेशन। मेरा चैप्टर चल रहा है नंबर 6, व्हाट इज एम इज विद अस। कुछ पार्ट्स मैंने उसके करा दिए और मैं नंबर 4 या 5 जो भी है आप देख लेना बुक में, मेरे में सही प्रिंट नहीं हो रहा है। क्लीनलीनेस, साफ सफाई। अच्छा, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि लोग किस तरीके से अतिक्रमण कर लेते हैं। लोगों की सोच होती है, मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया था, तो आप ध्यान रखेंगे उसको। अंडरलाइन जो कराइए लाइन, उसको विशेष रूप से आप पढ़ेंगे कि लोग क्या करते हैं कि जो वो ज़मीन खरीदते हैं और उसकी क्या करते हैं, ज़मीन खरीदने के बाद उसकी चार दीवारी करवा देते हैं और चार दीवारी के बाहर भी सीढ़ियाँ बनवा देंगे बैठने के लिए और बेंचेज लगवा देंगे बैठने के लिए, सीटिंग अरेंजमेंट करा देंगे। इस तरीके की वो हरकत करते हैं और दे आर मार्क्ड बाउंड्रीज, यानी उनका चिन्हित जो क्षेत्र है वहाँ तक तो ठीक है, उसके बाहर भी वो कोशिश करते हैं कि हमें और ज़मीन मिल जाए। इस तरीके की सोच लोगों की होती है, इसको बोलते हैं हम रियल एनक्रोचमेंट, वास्तव में अतिक्रमण। एक और बहुत बड़ी समस्या साफ सफाई की। जैसे अब तो जब से कोविड-19 शुरू हुआ है उसके बाद तो सभी लोग सीख गए साफ सफाई की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और शायद ये बहुत पहले सीख जाना चाहिए था। लेकिन लोग क्या है कि जब कोई कहते हैं ना, जब ईश्वर ही बैलेंस करता है, ये नेचर ही बैलेंस करती है सबको। कोविड-19 डिजीज आने के बाद ही लोग जो साफ सफाई थी उसकी इंपॉर्टेंस को समझ सके, उनको वास्तव में पता चला कि दिक्कत कहाँ है, कितनी साफ सफाई हमें रखनी है और कितनी बीमारियों से हम बच सकते हैं। डिजीज कोई सी भी हो, सभी खतरनाक होती है अपने आप में। यदि किसी वायरस को, किसी बैक्टीरिया वायरस जो भी होते हैं उनको, यदि उनको एडवर्स वो मिल गया, उनको यदि उनको वैसा मिल गया माहौल, उनको डेवलप होने का माहौल मिल गया, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। हम लोग क्या रोल प्ले कर रहे हैं इसके अंदर, हम क्या अपनी भूमिका निभा रहे हैं गंदगी को बढ़ाने में और देशों की तुलना में। बार बार यही कहा जाता है कि गंदगी हमारे यहाँ ज़्यादा है, हमारी रेटिंग बहुत ज़्यादा गिरी हुई है साफ सफाई में। आजकल रेटिंग होने लगी, रेटिंग में बहुत पीछे रह जाते हैं। अब कोई भी मिनिस्टर, कोई पीएम थोड़ी साफ सफाई करने आएगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि डस्टबिन्स होते हैं उनके अंदर हम डालें सब चीज़ों को, जितनी भी हमारे जो गार्बेज है, डम्प्स हैं या लिटर्ड वगैरह हैं, सब चीज़ उसके अंदर हम डालें। सड़कों पर ना फेंकें, सड़ जाएगी चीज़, बदबू आएगी और इनडायरेक्टली वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगी। समझें इन सब चीज़ों को, अवेयर रहें। और देखो मैं बता रहा हूँ आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, उसको भी समझने की कोशिश करें। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। साफ सफाई ही हमारा अगला क्या है, एक हमारी भक्ति है, एक हमारी धर्मनिष्ठा, एक भक्ति जो तरीका है वो हमारा क्या है, साफ सफाई ही मानते हैं हम। साफ सफाई यदि हम रख रहे हैं तो एक तरीके से मानिए हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। दैट सीम्स टू रिमेन एन ऑब्सोलीट एडेज। दैट सीम्स, ये चीज़ ऐसी प्रतीत होती है, टू रिमेन एन ऑब्सोलीट, कि पूरी तरीके से लुप्त हुई एक कहावत प्रतीत होती है। नाउ, अब इस समय ये ऐसा लगता है जैसे कोई लुप्त हुई पूरी एक कहावत के रूप में नजर आती है। ऑब्सोलीट माने जो लुप्त हो जाए, पूरी तरीके से खत्म हो जाए। एडेज माने होता है कहावत। आजकल ये एक लुप्त हुई कहावत प्रतीत होती है। कौन सी? क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। वी आर सो यूज्ड टू अनक्लीनलीनेस। हम गंदगी के इतने ज़्यादा अभ्यस्त हो गए हैं दैट इट डज नॉट सीम टू अफेक्ट आवर सेंसेस। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इट डज नॉट सीम टू अफेक्ट, ये जो गंदगी है ये हमें प्रभावित नहीं कर रही है बिल्कुल भी। आवर सेंसेस, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां होती हैं उनको भी प्रभावित करती हुई नजर नहीं आती। हम गंदगी के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि बदबू भी हमें ऐसे लगता है कि कोई कुछ है ही नहीं, हम अभ्यस्त हो गए हैं इसके। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इट डज नॉट सीम टू अफेक्ट आवर सेंसेस। ऐसा लगता है कि ये गंदगी जो होती है वो हमारे जो सेंसेस हैं, हमारी इंद्रियां हैं, उनको प्रभावित करती हुई प्रतीत नहीं होती है। लीव एसाइड एनोइंग अस, वो भी कैसे? अफेक्ट आवर सेंसेस, लीव एसाइड एनोइंग अस, और ना ही हमें कोई परेशानी देने वाली प्रतीत होती है, ना ही हमें कोई ये एक चिंता का विषय बनती हुई नजर आती है। बी थ्रो द रबिश, हम कूड़े करकट को फेंक देते हैं, एंड वेस्ट मटेरियल्स, और जो फालतू का जो सामग्री होती है उसको फेंक देते हैं। वेयर एवर वी लाइक, जहां हम चाहते हैं वहीं फेंक देते हैं उनको। मे बी रोड्स, सड़कों पे फेंक देते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यातायात के जो साधन होते हैं हमारे, उनमें फेंक देते हैं।
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक जो संस्थान होते हैं उसमें फेंक देते हैं। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जो जो अपने ऐतिहासिक जो स्मारक होते हैं वहाँ फेंक देते हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, सरकारी जो इमारतें होती हैं उसमें फेंक देते हैं। एंड डोंट स्पेयर इवन होली प्लेसेस, और हम नहीं छोड़ते हैं, हम ऐसी जगहों को भी नहीं छोड़ते हैं। वो जगह कैसी होती हैं? इवन होली प्लेसेस, जो पवित्र जो स्थान होते हैं ऑफ वर्शिप, पूजा पाठ के जो पवित्र स्थान होते हैं, मंदिर वगैरह जो होते हैं, उनको भी हम नहीं छोड़ते हैं, वहाँ पर भी हम गंदगी फैला देते हैं। इन आवर फॉन्ड होप, ये जो हमारी जो इच्छा होती है ऑफ, इन आवर फॉन्ड होप ऑफ कीपिंग आउट होम क्लीन, वी डोंट हेजिटेट इन मेकिंग आवर नेबर्स होम अनक्लीन। इन आवर फॉन्ड होप, हमारी जो एक इच्छा होती है, आशा वाली जो उम्मीद होती है, इच्छा वो करती है हमारी, ऑफ कीपिंग आवर होम क्लीन, अपने घर को साफ रखने की जो हमारी इच्छा होती है, वी डोंट हेजिटेट, उस इच्छा को पूरी करने के लिए हम बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, इन मेकिंग आवर नेबर्स होम अनक्लीन, अपने पड़ोसी के घर को गंदा करने में हम बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। मेरा घर साफ रहे, भले पड़ोसी का गंदा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी गंदगी को वहाँ फेंक दो, मेरा घर अच्छा रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए। इस प्रोसेस में हम पड़ोसी के घर को गंदा कर देते हैं। द रबिश मे बी डर्ट ऑफ द हाउस, ये जो गंदगी होती है ये घर की धूल हो सकती है। सिट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का मलमूत्र हो सकती है। स्किन ऑफ द वेजिटेबल्स फ्रूट्स, फलों सब्जियों के छिलके हो सकते हैं। और एनी अदर वेस्ट स्टफ, और कोई भी फालतू की सामग्री हो सकती है। द स्किन ऑफ द बनाना इज सीन लिटर्ड, द स्किन ऑफ द बनाना, केले का जो छिलका होता है, इज सीन लिटर्ड, वो फैले हुए नजर आते हैं, हमें देखे जा सकते हैं ऑन पब्लिक रोड्स, जो लोगों के घूमने की, लोगों की जो सड़कें होती हैं, आमजन की जो सड़कें होती हैं, वहाँ पर फैले हुए पड़े रहते हैं, देखे जा सकते हैं। विच लीड्स टू मेकिंग मैनी नॉर्मल बींग्स फिजिकली हैंडीकेप्ड, क्या होता है उन सड़कों पे? विच लीड्स, जो कर देते हैं, जो केले के छिलके जो हम फेंक देते हैं, वो जो सड़कें होती हैं, विच लीड्स, जो किसी को भी पहुंचा सकती हैं, मेकिंग मैनी नॉर्मल बीइंग, जो साधारण जो लोग होते हैं, साधारण जो इंसान होते हैं, उनको फिजिकली हैंडीकैप कर सकती हैं, शारीरिक रूप से उनको अक्षम या शारीरिक रूप से उनको विकलांग कर सकती हैं। क्यों? द स्किन ऑफ द बनाना इज सीन लिटर्ड, क्योंकि केले का जो छिलका होता है, सीन लिटर्ड, वो हमें फैला हुआ नजर आता है, दिखाई देता है। ऑन पब्लिक रोड्स, आमजन के जो रास्ते होते हैं वहाँ पर, विच, जो रास्ते, लीड्स टू मेकिंग, जो क्या कर सकते हैं, जो बना सकते हैं, मैनी नॉर्मल बीइंग्स फिजिकली हैंडीकैप्ड, जो किसी भी आमजन को पूरी तरीके से, जो साधारण इंसान है, आमजन है, उसको पूरी तरीके से शारीरिक रूप से विकलांग बना सकते हैं। केले का छिलका बहुत खतरनाक होता है, पैर पड़ने के बाद फिसलना निश्चित है, जो मान लीजिए आप। एडेड टू दिस मैलेडी, इस गंभीर समस्या में एक और समस्या जुड़ती है, इज द फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, वो समस्या है आवारा जानवरों का सरेआम घूमना। मूवमेंट, इधर उधर क्या मूवमेंट, उनका घूमना। ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, जो कौन होते हैं? आवारा जानवर होते हैं। हु स्पॉइल द रोड्स, जो सड़कों को गंदा कर देते हैं। हाउसेस, घरों को गंदा कर देते हैं। पब्लिक प्लेसेस, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, लोगों के जो आम जो पब्लिक के जो स्थान हैं, उनको गंदा कर देते हैं। एंड हैम्पर ट्रैफिक, और ट्रैफिक को बाधित कर देते हैं, ट्रैफिक को क्या कर देते हैं? डिस्टर्ब कर देते हैं, रोक देते हैं। दे ऑल्सो कॉज सीरियस एक्सीडेंट, वो गंभीर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उनका भी वो कारण बन जाते हैं। वी हैव बिकम सो इम्यून, हम इतने ज़्यादा कैसे हो गए? वी हैव बिकम सो इम्यून अगेंस्ट दीज इल्स, हम इन परेशानियों, ये जो हमारी जो वी हैव बिकम सो इम्यून अगेंस्ट दीज इल्स, ये जो परेशानियां हैं, ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं, हम इतने ज़्यादा इंसेंसिटिव हो गए, असंवेदनशील हो गए, दैट नोबडी सीज टू टेक अ नोट ऑफ दीज, कि ऐसा लगता है कि कोई भी इनकी तरफ ध्यान देता हुआ प्रतीत नहीं होता है। हम खुद इतने ज़्यादा क्या हो गए, इतने ज़्यादा इम्यून हो गए, इतने ज़्यादा हम एक तरीके से बिल्कुल हमने सोचना बंद कर दिया है ये जो परेशानियां हैं इसकी तरफ से, दैट नोबडी सीज टू टेक अ नोट ऑन दीज, कि कोई भी ऐसा लगता है इनकी तरफ ध्यान नहीं देता हुआ प्रतीत होता है। इवन सम अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ तक कि कुछ अफ्रीकी देश हुए, नॉट टू टॉक ऑफ द एडवांस कंट्रीज,
हम विकसित देशों की बात नहीं करें, हम अफ्रीकी देशों की बात करें, वो क्या करते हैं, वो अफ्रीकी देश क्या करते हैं, व्हेन शोन ऑन द टीवी, जब वो टेलीविजन पर दिखाए जाते हैं, सीम क्लीनर देन अवर्स, तो वो देश हमारे देश से बहुत ज़्यादा साफ सुथरे नजर आते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए, आवश्यक है समझना हमारे लिए, दैट क्लीनलीनेस इज ऑफ पैरामाउंट, कि जो साफ सफाई है वो हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक है, ज़्यादा जरूरी है। पैरामाउंट इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, मतलब कहना चाहिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड द ऑफेंडर शुड बी डेल्ट विद, और जो अपराधी हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, स्ट्रिक्टली विद प्यूनिटिव मेजर्स, उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई के साथ उनके साथ पेश आना चाहिए, उनके साथ बहुत कठोर कार्रवाई के साथ उनके साथ पेश आना चाहिए। इस तरीके की सोच हमें रखनी पड़ेगी और प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी हम इन चीज़ों पर कंट्रोल कर पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब हम इतने ज़्यादा, अब दिक्कत तो हो ही जाती है, फिर जो साधारण इंसान है वो भी फिर ज़्यादा सोचना बंद कर देता है, वो सोचता नहीं है फिर ज़्यादा, उसे पता है होना जाना कुछ है नहीं। लास्ट है आपका धरना बंद रेल रोको, धरना बंद रेल रोको, सबको पता है, आजकल वो बैठे हुए रेल रोको, गुजर आंदोलन चल रहा है, बैठे हुए ट्रैक पर, ट्रेन्स वगैरह सब बंद पड़ी हैं, जिस ट्रैक पर वो बैठे हैं, दिल्ली मुंबई रूट है, पूरा बंद पड़ा हुआ है, जिस एरिया से ट्रेन निकलती है वो बंद है पूरी तरीके से, ट्रेनों को डाइवर्ट किया जा रहा है और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो सफ़र 2 घंटे का है वहाँ 8 घंटे का सफ़र हो गया लोगों का। दिक्कत किसको हो रही है, आम पब्लिक को, आम पब्लिक को दिक्कत हो रही है नहीं हो रही है, तो समझें आप जरा इसको क्या कहना चाह रहे हैं। द इजिएस्ट वे टू गिव वेंट, सबसे आसान तरीका है ध्यान देने का, टू आवर प्रोटेस्ट, द इजिएस्ट वे टू गिव वेंट टू आवर प्रोटेस्ट is to stage a dharna or call for a band or a rail roko demonstration. The easiest way to give vent, सबसे आसान तरीका है to give vent to our protest, हमारा जो विरोध है उस पर यदि कोई हमें ध्यान दिलवाना है, उसकी तरफ ध्यान देने का सबसे आसान तरीका है is to stage a धरना, या तो धरना शुरू कर दो, धरने पर बैठ जाओ, और कॉल फॉर अ बंद करवा दो, और अ रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन, या रेल रोको आंदोलन शुरू कर दो, रेल रोकने का प्रदर्शन शुरू कर दो। ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है टू गिव वेंट टू आवर प्रोटेस्ट। किस चीज़ के ऊपर ध्यान दिलवाने का, टू गिव वेंट, ध्यान दिलवाने का सबसे आसान तरीका यही है। हमारे विरोध के पर ध्यान दिलवाना है तो ये काम कर सकते हैं। द एजिटेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच सोज, द एजिटेटर्स जो उपद्रवी होते हैं, मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच सोज, वो क्या करते हैं, वो इस तरीके के कामों को बहुत ज़्यादा कर देते हैं। मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच सोच, इस तरीके का प्रदर्शन वो सबसे ज़्यादा करते हैं। जो आंदोलनकारी होते हैं, एजिटेटर्स होते हैं, जो मांगे जो मनवाने वाले होते हैं, वो इस तरीके का जो प्रदर्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। दीज डिवाइसेज, ये जो तरीके हैं, बिसाइड्स कॉजिंग इनकन्वीनियंस, ना केवल किसी को असुविधा के अतिरिक्त, ना केवल ये असुविधा प्रदान करते हैं, बिसाइड्स माने के अतिरिक्त क्या, कॉजिंग इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा। तो ना केवल ये असुविधा देते हैं किसी को, ने समटाइम्स इर्रिपेरेबल डैमेज, कभी कभार क्या कर देते हैं, ने समटाइम्स इर्रिपेरेबल डैमेज, ना और इसके अलावा ये कभी कभी एक ऐसा नुकसान पहुंचा देते हैं जिसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, जिसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। इस तरीके का काम भी ये कर देते हैं। टू इंडिविजुअल्स इनके लिए, जो लोग होते हैं, जो और अन्य इंसान होते हैं उनके लिए, कॉज इमेंस लॉस, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, टू द नेशन, किसका, इसकी वजह से राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ना केवल ये बिसाइड्स कॉजिंग इनकन्वीनियंस, द डिवाइसेज ने समटाइम्स इर्रिपेरेबल डैमेज, लाइन समझना क्लॉज बेस्ड लाइन से, कि ये जो तरीके हैं बिसाइड्स के अलावा, कॉजिंग इनकन्वीनियंस, असुविधा प्रदान करने के अलावा, ने क्या कर देती हैं, समटाइम्स इर्रिपेरेबल डैमेज, कभी कभार ये ऐसा नुकसान पहुंचा देती हैं चीज़ें, ये जो तरीके हैं जिसको कभी भी रिपेयर नहीं किया जा सकता, जिससे कभी भी उसको पूरी तरीके से जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। टू इंडिविजुअल, जिन लोगों के साथ ये घटित होता है।
कॉज इमेंस लॉस, और ये चीज़ें बहुत बड़ा कारण बन जाती हैं, बहुत बड़े नुकसान का कारण बनती हैं टू द नेशन, किसके लिए, राष्ट्र के लिए भी बहुत बड़े नुकसान का कारण बन जाती हैं। इमेजिन समवन इज सीरियसली सिक, कल्पना कीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार है। अनदर हैज़ एन इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट, हो सकता है किसी का कोई ना टलने वाला कोई अपॉइंटमेंट हो, कोई मीटिंग हो, किसी के साथ उसकी अपॉइंटमेंट उसको मिल गया हो, मतलब जिसको वो क्या नहीं कर सके, इनएस्केपेबल, जिसको वो टाल नहीं सके, ऐसा कोई अपॉइंटमेंट हो किसी का। एंड स्टिल अनदर हैज़ नो प्री प्रोविजंस एट होम, स्टिल अनदर, एक ऐसा भी इंसान हो सकता है, हैज़ नो प्रोविजंस एट होम, जिसको घर पर कोई भी क्या नहीं हो सकता, स्टिल अनदर हैज़ नो प्रोविजंस एट होम, जिसको घर पर कोई भी काम ना हो, एक ऐसा भी इंसान हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कल्पना कर लीजिए कि कोई बीमार हो, किसी का अपॉइंटमेंट हो जो टाला नहीं जा सके, एंड स्टिल अनदर हैज़ नो प्रोविजंस एट होम, हो सकता है किसी के पास घर पर कुछ भी नहीं हो, कोई मटेरियल नहीं हो, उसको लाना हो अर्जेंट, कोई भी प्रोविज़न नहीं हो, खाद्य सामग्री नहीं हो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो अर्जेंट चाहिए हो, ऐसा भी हो सकता है। हु बॉदर्स फॉर अदर्स लेजिटिमेट नीड्स, कौन परवाह करता है लेकिन इन सब चीज़ों की, फॉर अदर्स लेजिटिमेट नीड्स, दूसरे लोगों की जो जायज़ आवश्यकताएं उनकी कौन परवाह करता है फिर। वन रिमेन्स वॉन्डर, हर कोई आश्चर्य करता है, वॉन्डर स्ट्रक, हर कोई हैरान रह जाता है, टू सी, ये देखकर, दैट समटाइम्स सच बंस आर स्पॉन्सर्ड इवन बाई रेस्पॉन्सिबल पीपल, कि इस तरीके के जो बंद होते हैं कभी कभार आर स्पॉन्सर्ड, उनको चलाया जाता है बाई रेस्पॉन्सिबल पीपल, जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनके द्वारा, इन जो बंद होते हैं इनको उनके द्वारा भी क्या किया जाता है, उनके द्वारा इनको ऑपरेट किया जाता है, स्पॉन्सर्ड किया जाता है। किनको, ये जो बंद होते हैं, मतलब जिम्मेदार लोग भी इसमें अपना रोल प्ले कर देते हैं, वो भी अपनी भूमिका निभा देते हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ओकेजनली दीज डेमोन्स्ट्रेशन बिकम वायलेंट, अक्सर ऐसे जो प्रदर्शन होते हैं वो बिकम वायलेंट, बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, कॉजिंग फर्दर लॉस टू द नेशनल प्रॉपर्टी, और ज़्यादा नुकसान का कारण बन जाते हैं टू द नेशनल प्रॉपर्टी, जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है उसके लिए और ज़्यादा नुकसान का कारण भी बन जाते हैं। एंड ह्यूमन और जो इंसान है, एंड ह्यूमन लाइफ, और लोगों का जो जीवन है उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरे का कारण वो बन जाते हैं। कांट वी थिंक ऑफ अ सूटेबल डिवाइस, क्या हम इसका कोई सही तरीका, सही उपाय क्या हम नहीं खोज सकते हैं, इसका नहीं सोच सकते इसके बारे में हम, फॉर एक्सप्रेसिंग आवर प्रोटेस्ट, कि हम अपने विरोध को प्रकट करने का कोई भी एक सही तरीका, सही उपाय क्या हम नहीं सोच सकते उसके बारे में, विदाउट कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू अदर्स, जिससे कि अन्य लोगों को भी नुकसान ना पहुंचे, अन्य लोगों को भी असुविधा ना हो, एंड लॉस टू द नेशन, और राष्ट्र का भी उसमें नुकसान ना हो। इन जापान की बात करें, द वर्कर्स ऑफ अ शू फैक्ट्री, एक जूते की फैक्ट्री के जो कर्मचारी थे, वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट, वो अपने विरोध को प्रदर्शन करना चाहते थे। दे मेड शूज ऑफ डिफरेंट साइजेज ऑफ राइट फुट, उन्होंने क्या किया, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग साइजेज में क्या किया उन्होंने, ऑफ राइट फुट ओनली, सीधे पैर का जूता ही उन्होंने अलग अलग साइज में बनाना शुरू कर दिया। व्हेन द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड, जब उनकी जो मांगे वो मान ली गई, जब जो परेशानी थी आपस में वो सेटल हो गई, दे मेड शूज ऑफ लेफ्ट फुट, दस उसके बाद उन्होंने बाएं पैर का जूता बना दिया, पहले दाएं का बना दिया, विरोध किसका विरोध में उन्होंने जूते बनाना बंद नहीं किया, लेकिन एक पैर का जूता बनाते चले गए, वो भी दाएं पैर का, जब मामला सही हो गया तो बाएं पैर का बना दिया, दोस्त कंप्लीटिंग पेयर्स, और पेयर पूरा कर दिया, विरोध की विरोध हो गया और पेयर भी काम की काम हो गया। इट कॉज्ड इनकन्वीनियंस टू नन, इससे किसी को भी असुविधा नहीं हुई, एंड द इनिशियल लॉस टू द ओनर्स वाज मेड गुड अ लिटिल लेटर, और स्टार्टिंग का जो थोड़ा बहुत नुकसान था मालिकों का, वाज मेड गुड अ लिटिल लेटर, वो बाद में उनके लिए और अच्छा साबित हुआ, उन्हें उनकी और भरपाई कर दी नुकसान की, जो नुकसान हुआ शुरुआत में, वॉज मेड गुड, उन्होंने और अच्छा कर दिया, अ लिटिल बेट लेटर, थोड़े दिन बाद उनका बहुत ज़्यादा फायदा भी हो गया, देखा नुकसान हुआ तो बाद में उतना ही उनको फायदा हो गया। ऑल्टरनेटिवली, विकल्प के रूप में हम बात करें, द प्रोटेस्टर्स में फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह, ऑल्टरनेटिवली यदि हम विकल्प में बात करें, विकल्प ये भी है कि द प्रोटेस्टर्स, जो विरोधकर्ता होते हैं, में फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह, वो सत्याग्रह का मार्ग अपना सकते हैं, और हंगर स्ट्राइक सोन बाई महात्मा गांधी, या फिर भूख हड़ताल कर सकते हैं सोन बाई महात्मा गांधी, जैसा महात्मा गांधी ने किया था, एज दे वुड देन पुट ओनली देमसेल्फ
टू इनकन्वीनियंस, उस स्थिति में वो केवल अपने आप को ही असुविधा देंगे। काहे के लिए? फॉर देयर कॉज, अपने कारण के लिए, अपना जो फॉर देयर कॉज उनका जो कारण है, उनका जो विरोध है, उसके लिए वो केवल अपने आप को ही नुकसान मतलब असुविधा प्रदान करेंगे, दूसरे को उससे कोई भी असुविधा नहीं होगी। बात समझ में आ गई? वो कह रहे हैं कि यदि तरीका ही अपनाना है, आपको विरोधी करना है, तो पाथ ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का मार्ग अपना लीजिए और हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल कर लीजिए, सोन भाई महात्मा गांधी, जैसा महात्मा गांधी ने दिखाया था। एज दे वुड देन पुट ओनली देमसेल्फ, उन्होंने केवल दे पुट ओनली देमसेल्फ टू इनकन्वीनियंस फॉर देयर कॉज, उस स्थिति में उन्होंने केवल अपनी जो मांग थी, अपना जो उनका वो था, मुद्दा था, उसके लिए केवल उन्होंने अपने आप को ही क्या किया था? असुविधा दी थी। सामने वाले को उन्होंने कोई असुविधा प्रदान नहीं की, सब कुछ बराबर चला और उनकी मांगें भी पूरी हुई। ऑल दीज माइनर इश्यूज आर ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस, ऑल दीज माइनर इश्यूज, ये छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, आर ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मेजर सिग्निफिकेंस, इनका बहुत महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है इनका। इफ थिंग्स लाइक दीज आर सेट राइट, यदि इस प्रकार की चीजें उनको पूरी तरीके से सही कर दिया जाए, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर, तो प्रोग्रेस, तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि एंड प्लेजर और खुशी विल नॉक एट आवर डोर्स, वो हमारे दरवाजों को खटखटाना शुरू कर देगी। कहने का मतलब है बिल्कुल अपनी मांगों के लिए आप प्रदर्शन करें, डेमोन्स्ट्रेशन करें, लेकिन ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन करें जिससे अन्य लोगों को उसकी असुविधा ना हो, जैसा महात्मा गांधी जी ने किया था जब उन्होंने सत्याग्रह किया या भूख हड़ताल की, लेकिन लोगों को उन्होंने बिल्कुल ही नुकसान नहीं पहुंचाया। हक है आपका, मांगे लेकिन तरीके से। और महात्मा गांधी जी ने जब ये सब काम किए तो देश को आज़ाद भी करा लिया उन्होंने। तो हम अपनी मांगों को यदि पूरा करवाना चाहें तो हम बहुत सरल तरीके से, सहज तरीके से भी उनको पूरा करवा सकते हैं। उम्मीद है कोई मैसेज आपको मिला हो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, और कोशिश जरूर करें आप कि जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आई हैं उनको अपनी रूटीन लाइफ में ज़रूर उनको अपनाएं, जो सही है उसको ज़रूर अपनाएं। बाकी आपकी ओपिनियन है, आपकी सोच है, मैं केवल गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कभी अपनी सोच नहीं दे सकता। हाँ, कोशिश मैं ज़रूर करूँगा, यदि मेरे कहने से, मेरे बताने से यदि एक स्टूडेंट की भी बात समझ में आ गई तो मेरा पढ़ाना सार्थक हो जाता है। मैं मान लेता हूँ कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। चैप्टर अपनी जगह और इसके अंदर जो हिडन मीनिंग होता है वो अपनी जगह, जो मैंने आपको बता दिया। तो पढ़ते रहें, और वर्ड मीनिंग से यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर मैसेज बॉक्स में जाएं और लिखें, बताएं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक घर पर रहें, पढ़ते चलें और अपने आप को स्वस्थ रखें। थैंक यू।